यहाँ पे मक्के के प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं। इसके बिजाई के समय पे हम लोग एक एक मुट्ठी इसके ऊपर में गोबर की खाद डाल देते हैं और डीएपी डाल देते हैं। एकड़ में लगभग 1 बोरी डीएपी आपको चाहिए होगी 50 केजी। तो इस तरह से अगर आप मक्के की खेती करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताने वाला हूं जिससे जो मक्के का सीड हम लोग बिजाई करते हैं अपने खेतों में, उसको चूहों से बचा सकेंगे। चूहों को से बचा सकेंगे, साथ में ही हमारे पौधे में इल्ली कीट और जब वो पौधे उगते हैं उसके बाद में जो भी उस पर कीटों का अटैक होता है वो भी कम होगा इस ट्रीटमेंट से। तो हम लोग सीड ट्रीटमेंट करने वाले हैं अभी। ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं वो पहले से थीरम से ट्रीटमेंट किया हुआ रहता है, ट्रीटेड सीड रहते हैं, लेकिन वो इंसेक्टिसाइड से ट्रीटेड नहीं रहते हैं। इसलिए हम लोग इसको एक अलग से फिर से हम लोग इंसेक्टिसाइड से इसको ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हमने जो इंसेक्टिसाइड लिया है ये है, देख सकते हैं, कोरंडा। इसका फार्मूला है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC। तो ये इल्ली कीटों के लिए और सभी प्रकार के रस चूसक कीटों के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग सीड ट्रीटमेंट में अभी यूज़ करेंगे। इसका सीड ट्रीटमेंट के लिए जब आप यूज़ करोगे तो आप इसको 2 से 2.5 ml प्रति केजी सीड्स के दर से आप डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 केजी डिकाल 9081 का मक्का लिया हुआ है, जिसकी हम बिजाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे ज़मीन में, खेत में जो साइड में जंगल झाड़ी है और वहाँ पे बहुत सारे गिलहरी और चूहे हैं जो कि सीड्स के बुआई के बाद में उन सीड्स को खा लेते हैं, उनको ले जाते हैं, जिसके वजह से हमारा पौधा वहाँ उग नहीं पाता है और बहुत नुकसान होता है। ये समस्या सभी किसान भाइयों को होती है। पौधे उगने के बाद भी वो सीड्स को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से पौधे फिर से मर जाते हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान के लिए हमने यह तरीका अपनाया है। और आप लोगों को क्या करना है कि इस जो इंसेक्टिसाइड है इसको आपको लेना है और ध्यान रखें, आप जब भी ट्रीटमेंट करें तो आप इस तरह से ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स नहीं है तो आप इस तरह से पन्नी अपने हाथों में लपेट लें ताकि आपके हाथ सुरक्षित रहें, इंसेक्टिसाइड का इफ़ेक्ट आपके हाथों पे ना पड़े। तो पहले हमको उसमें पानी में हम घोलेंगे अपने इंसेक्टिसाइड को। 2 केजी सीड है, यहाँ पे मैं 4 ml के लगभग लूँगा। यहाँ पे 4 से 6 ml ले सकते हैं। तो इसको नापने के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिरिंज का यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मैं 6 ml इसमें से निकाल लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने साइपरमेथ्रिन निकाल लिया है 6 ml। इसको पानी में मैं घोल देता हूँ। पानी में डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, जिसकी वजह से चूहे या गिलहरी इन सीड्स को नहीं खाएंगे और इससे चूहे और गिलहरी का डेथ भी नहीं होगा, क्योंकि वो खाएंगे ही नहीं जब इसमें स्मेल आते रहेगा। तो इसको हम लोग इस सीड्स में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में आपको करीब 2 घंटे के लिए इसको छाया में सुखाना है, उसके बाद खेतों में बिजाई करना है। तो ये तो प्रमाणित है कि आप साइपरमेथ्रिन से सीड्स को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक केमिकल और डालना चाहता हूँ, वो है हमारा ये जोश B5। ये इम्यूनिटी बूस्टर है और जो प्लांट है उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बनाती है। इसलिए मैं इसमें जो है इसका सीड ट्रीटमेंट के पर्पस से भी अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो फ़िलहाल इसको मैं प्रैक्टिकल बेस पे कर रहा हूँ। ये तो प्रमाणित है, इससे आपको सीड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। पर मैं जोश B5 खुद से इसमें मिक्स कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा प्लांट जो हो और भी ज़्यादा हेल्दी निकले। तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा। तो इसको भी मैं करीब 4 ml इन 2 केजी सीड्स में मिक्स करता हूँ अभी। तो इसमें मैं 4 ml जोश B5 भी अभी डाल दिया हूँ। और इस सीड्स का अभी आज 5 नवंबर 2023 है, मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। और
इसके बिजाई के बाद में इसके जो प्लांट उगेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा और हमारे नॉर्मल जो दूसरे वाले सीड्स हैं जिसको हम नॉर्मली जैसे बिजाई करते हैं वैसे ही बिजाई करेंगे। अब देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या ये चूहों से बच सकती है और हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं या फिर कोई नुकसान होता है। तो फाइनल रिजल्ट के साथ में मैं वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाएगी कि जब भी हम इस तरह से करेंगे तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेता हूँ अभी और फिर इसको छाँव में सुखा लूँगा 2 घंटे के लिए। फिर मिलेंगे इसके बिजाई के बाद में जो पौधे उगेंगे उसके बाद। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराता रहता हूं ताकि किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके, फ़ायदा हो सके, सही नॉलेज उनको मिल सके ताकि वो आगे चल के नुकसान से बच सकें और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। किसान भाइयों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे खेत में हम लोगों ने मक्का का बिजाई कर दिया है। और यहाँ पे मक्का मैं हर साल लगाता था, लेकिन इस खेत में, इस क्यारी में, इस साइड से लेकर के इस साइड में कभी भी मक्का उगता नहीं था। कारण क्या था कि यहाँ साइड में जंगल है, देख सकते हैं बहुत झाड़ियाँ वगैरह है और यहाँ साइड में भी बहुत बड़ा जंगल है। तो इस जंगल से गिलहरी आ जाते थे और किनारे से चूहे आ जाते थे और आके हमारे सीड्स को पूरा खा लेते थे। इसी को बचाने के लिए मैंने कुछ उपाय सोचा और मैंने सीड्स में कुछ इंसेक्टिसाइड मिक्स कर दिया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे वही सीड है, देख सकते हो ऊपर में है, लेकिन चूहों और गिलहरियों के द्वारा नहीं खाई गई है। कारण क्या है, इसमें जो हम लोग सीड ट्रीटमेंट किए हैं, जो इंसेक्टिसाइड मिक्स किए हैं, उसकी वजह से इसमें से स्मेल आ रहा है और इन सीड्स को चूहे नहीं खा रहे हैं। नहीं तो ये सीड जो है ना, इनको चूहे खा जाते थे और नीचे से ज़मीन से भी निकाल के खा जाते थे, जैसे मिट्टी में ढका हुआ होता है ना, उसको भी खोद के खा लेते थे। अब यहाँ पे देखिए इसके जर्मिनेशन में कोई भी इशू नहीं है, देख सकते हैं जर्मिनेट हो रहे हैं सीड्स, ये देख सकते हो। मैं बहुत सारे एरिया में देखा हूँ, हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेत के साइड वाले एरिया में इस तरह का जंगल रहता है और सारे जो चूहे हैं, गिलहरी है, वो आते हैं यहाँ साइड वाले एरिया का सीड्स को खा लेते हैं, फिर अंदर जाके फिर छुप जाते हैं, जिससे कि उनको बाज पक्षी या कुछ और भी उन पर अटैक नहीं कर पाती है, उनको नहीं मार पाती है। और कोई भी सीड्स हो, चाहे आप गेहूं का करें या फिर मक्के का या चने का, जो भी सीड आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इस तरह से इंसेक्टिसाइड से कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी बर्ड्स हैं और जो भी जंगली चूहे गिलहरी हैं वो आपकी फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगे। किसान भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मक्के का खेत, ये पूरा खेत है और आज 17 नवंबर 2023 है। और इस तरफ जो मक्का हम लोगों ने बिजाई किया था, इसका करीब आज 11 दिन के आसपास हो रहा है, 11 से 12 दिन। यहाँ पर देख सकते हैं पौधे जर्मिनेट कर चुके हैं। CP 898 ट्रीटमेंट किया हुआ बीज है ये, और जर्मिनेशन में कोई इशू नहीं है, 100% जर्मिनेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे सीड्स डाले हैं उसी तरह से यहाँ पे जर्मिनेशन हुआ है। और ये खेत पूरी तरह से भर चुकी है। मैं पहले भी बताया था ये जंगल के किनारे है, लेकिन इस बार हमारे सीड्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इस तरफ जो मक्का लगा है ये है डिकाल्ब 9081। इसके पौधे 15 से 20 दिन पहले लगे थे, तो इसलिए ये प्लांट अभी बड़े हो चुके हैं, करीब 25 से 30 दिन के प्लांट हैं ये। इसको भी आप देख सकते हैं, बेस्ट जर्मिनेशन है, किसी तरह का कोई भी इशू इसमें नहीं है। तो मक्के की खेती से संबंधित सारी जानकारी हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर चुका है। मक्के की खेती वाले प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें आपको खरपतवार नाशक कौन सा डालना है और खाद कितने बार डालना है, कौन कौन सा उर्वरक इसको चाहिए होता है और क्या क्या मिक्स करके डालेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा। जो वैरायटी है इसकी बात मैं कर लूँ, ये जो वैरायटी है ये वाला डिकाल्ब 9081 है, सबसे ज़्यादा इसी की खेती हमारे यहाँ की जाती है। इसका जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा रहता है, देख सकते हैं बीजों का जर्मिनेशन 98% के आसपास रहता है, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन रेट रहता है। ये भी बहुत ही अच्छा सीड है, CP का 898। इसका भी पौधा काफ़ी हेल्दी होता है और कम उर्वरक ज़मीन में भी ये अच्छा प्रोडक्शन दे देती है। इसको अभी थोड़े देर में लगाए हैं, इसलिए पौधा अभी तक बहुत बड़ा नहीं हो पाया है। तो इन दोनों वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन बड़े आराम से ये दे देगी आपको। और कीटनाशकों के बारे में
फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा हमारे मक्के की खेती से संबंधित। जो भी नए किसान हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग लाडिस का इस्तेमाल करते हैं। जो भी बीच में खरपतवार होते हैं वो पूरी तरह से मर जाते हैं, पर मक्के के पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। आपको 1500 से लेकर 1700 के बीच में प्रति एकड़ का खर्चा आता है लाडिस का इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। और भी कोई सलाह आप लोगों का होगा तो ज़रूर दीजिएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाकर जल्दी ही चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारा ये पूरा खेत देख सकते हैं लग चुका है, करीब 6 से 7 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, और मक्के की खेती इसमें हो चुकी है। और बीच में ही हम लोगों ने जो है इस बार मक्के के खेत में ही लाल भाजी का भी बिजाई कर दिया है। तो ये पूरे खेत में लाल भाजी भी हुआ है, जिसको हम कुछ दिनों के बाद हार्वेस्ट करके मार्केट ले जाएंगे। तो आप मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। लाल भाजी के जो बेनिफिट होंगे उससे आप फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड और खरपतवार नाशक खरीदने में उस पैसे का आप यूज़ कर सकते हो। तो बजट कम लग जाएगा, उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप ये मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। और उधर आधे एरिया में हम लोगों ने पॉपकॉर्न मक्के का भी बिजाई किया हुआ है, उसकी भी खेती करेंगे। काफ़ी अच्छा रेट मिलता है अभी मार्केट में, 110 रुपये के आसपास पॉपकॉर्न मक्के का थोक रेट है। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा उसका बेनिफिट हो सकता है। सीड्स की ज़रूरत हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों के घर तक 6 से 7 दिनों में सीड्स पहुंचा दिया जाएगा। मिलेंगे और भी अच्छी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।